नमस्कार विद्यार्थियों, कैसा पेपर चल रहा है आप लोगों का। आरआरबी ग्रुप डी के पेपर जो हैं वो चालू हो गए हैं और जो पैटर्न पूछा जा रहा है उसमें करंट अफेयर्स का वेटेज जो है वो ज़्यादा है। और करंट अफेयर्स को लेकर उड़ान एकेडमी जो अपनी सीरीज चला रही थी, जिसके तहत उन्होंने समय समय पर अपने जो कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाया है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो करंट अफेयर्स की जो जुलाई की हमने 1 तारीख से लेके 31 तक एक एक दिन का करंट अफेयर्स किया था, ज़्यादा लेंदी नहीं, कम समय में और गुणवत्तापूर्वक जो है हम इसे तैयार करेंगे और इसी के तहत कम समय में करंट अफेयर्स तैयार किया जा सके, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके, बोझ ना बने आपके ऊपर। यही उद्देश्य है उड़ान एकेडमी का। इसलिए करंट अफेयर्स हम जो लेकर आए थे उसमें 1 अगस्त आज हम वापस से इसे चालू कर रहे हैं और 1 अगस्त से लेकर अभी तक आने वाले सभी समय पर ये आपको करंट अफेयर्स अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए चालू करते हैं हम लोग इस करंट अफेयर्स को। 1 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स की अगर बात की जाए तो इस समय जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे सामने है वो क्या है। सबसे पहले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ईपीआई 2026 में भारत का क्या स्थान रहा है। तो भैया पर्यावरण प्रदर्शन में हम बहुत ही गंदा स्थान कर पाए हैं, यानी प्रदर्शन हमारा इतना खराब रहा है कि 177 देशों ने इसमें इनको शामिल किया गया था, उसमें भी हम फर्स्ट आए हैं, यानी कि हमने इसमें भी 176 स्थान प्राप्त किया। इतना गंदा स्थान आया हमारा पर्यावरण में, यानी इन्वायरमेंट पर हमारा ध्यान है नहीं है। इस सूचकांक के आधार पर 176 नंबर पर रखा गया है भारत को। ये येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का ईपीआई इंडेक्स है, इन्वायरमेंट जो इंडेक्स बनाया जाता है वो है। और 177 देशों में 176 स्थान भारत का आया है और सबसे लास्ट में लाओस 177वें स्थान पर रहा। और इस तरह पहला स्थान जो मिला है वो मिला है एस्टोनिया को। तो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया ये सब यूएसएसआर से अलग होने वाला देश था। एस्टोनिया आप देखेंगे यूरोप में दिखेगा आपको ये। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इस समय अगर भारत की कंडीशन देखी जाए तो भारत की कंडीशन जो है वो 176 नंबर पर आ चुकी है, यानी बहुत ही निचले स्तर पर है। वायु गुणवत्ता को देखा जाए और जैव विविधता को देखा जाए तो इसमें भी भारत की जो स्थिति है वो 174 है। जलवायु परिवर्तन पर 130वें नंबर पर है और अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि इसमें अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता में भी हम 141 पर हैं। तो ऑल ओवर पर्यावरण में 176 पर हैं। वायु प्रदूषण या गुणवत्ता में हम लोग 174 पर हैं। जलवायु परिवर्तन पर 130 हैं और अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता में हमारा स्थान और भी 141 है। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। येल इंस्टीट्यूट और कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा इसे किया गया है। चलिए, इंडिया नेक्स्ट ग्रोथ फ्रंटियर रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा रहा। तो इंडिया नेक्स्ट ग्रोथ फ्रंटियर में भारत का स्थान जो रहा वो 57वें नंबर पर रहा। और इस तरह हम कौन से नंबर पर रहे हैं, नेक्स्ट ग्रोथ फ्रंटियर में 57 नंबर पर रहे। इसको याद रखना आप लोग। चलिए, 2025 निकल चुका है, 26 आ चुका है, 6 महीने भी हो चुके हैं और इस तरह एक आंकड़ा आया है कि E0FIR किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक दर्ज की गई है। अब E0FIR क्या होगी। E0FIR वो है जो साइबर अपराधों की ऑनलाइन और त्वरित शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था है। जब भी आपसे कोई साइबर क्राइम होता है, कोई धोखाधड़ी होती है, तो इसके लिए एक रिपोर्ट जारी की जाती है या एक FIR की जाती है जिसे E0FIR कहते हैं। और इस तरीके से लगभग 6115 E0FIR दिल्ली में दर्ज की गई और सेकेंड नंबर पर चंडीगढ़ रहा जहां पर 4174 E0FIR दर्ज की गई है। तो E0FIR दर्ज करने में सबसे आगे अगर कोई रहा तो वह रहा दिल्ली और उसके बाद अगर कोई रहा तो वो रहा चंडीगढ़। तो याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछा गया है और इसको याद रखिएगा आप लोग।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। अगला क्या है, भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन कहां विकसित किया जाएगा? तो भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन कहां पर विकसित होगा? तो पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, ये टेलीफोन लगाएंगे हम गांव में, यानी भैया ग्वालियर में करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण है टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ग्वालियर में होगी, जहां पर मोबाइल फोन, फाइबर ऑप्टिकल, सेमीकंडक्टर, 5G 6G तकनीक से जुड़े उपकरणों का निर्माण और उनका रिसर्च किया जाएगा। तो ये भी एक अच्छा ग्रो है इंडिया के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसी से जुड़ा हुआ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो इंडिया मोबाइल का जो है वो प्रो मैक्स 10 हुआ है। तो भैया 10 संस्करण हुआ है, जो भारत का सबसे बड़ा डिजिटल प्रौद्योगिकी सम्मेलन है। तो IMC इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस जो हुई है वो कहाँ हुई है? तो याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये 10वां संस्करण है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से नंबर का संस्करण है, तो आप इसे याद रखना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम लोग। चलिए, भारत में 7वें एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? तो भारत का 7वें नंबर का एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट का नाम है INS मछलीपट्टनम BY 529। तो BY 529 जो है वो इसका नाम है, और INS मछलीपट्टनम के नाम से ये जाना जाता है, जो कि माहे क्लास श्रेणी का है और तटीय और उथले पानी में पनडुब्बी रोधी अभियान और अंडर वाटर सर्विलांस और माइन लेनिंग ऑपरेशन के लिए ये काम करता है। तो एंटी सबमरीन जो है वो INS मछलीपट्टनम है। भारत का पहला मिलिट्री मेडिसिन डिपार्टमेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में किया गया, यूपी में किया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दीप्ति योजना, दीप्ति छत्तीसगढ़ की है। दीप्ति कहाँ की है? तो दीप्ति छत्तीसगढ़ की है। ये ग्रामीण स्वयं सहायता समूह महिलाओं को सौर ऊर्जा उद्यमी बनाने के लिए लाई गई है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, दीप्ति योजना जो है वो छत्तीसगढ़ की है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात को, दीप्ति योजना कहाँ की है? तो कई योजनाएं चलाई जाती हैं, उन योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले अजिंक्य रहाणे का संबंध किस खेल से है? बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर हुआ होते हैं ये, मतलब ये थे अजिंक्य रहाणे, जिन्होंने लगभग 85 टेस्ट, 90 वनडे और कम से कम 20 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। भारत में 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया में की जाने वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की कप्तानी भी इन्होंने की, और अब अजिंक्य रहाणे ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ये क्वेश्चन आ सकता है, संन्यास की घोषणा की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ खेल 2026 में भारत के लिए तीसरा गोल्ड मेडल जीतने वाले दिलीप गावित, जिन्होंने की T47 में 10.71 सेकेंड का समय निकालकर पुरुषों की 100 मीटर की पैरा एथलेटिक स्पर्धा को जीत लिया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा कि किसने जो है वो T47 में जीता है। T47 का मतलब क्या होता है? तो T47 का मतलब होता है कोहनी के नीचे का हिस्सा जो है, जिस पैरालंपिक का गायब होता है या कटा हुआ होता है, वहां पर ये वो लोग प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। चलो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 176 नंबर पर हैं, और सबसे लास्ट पे लाओस है और सबसे फर्स्ट पर एस्टोनिया है। वायु गुणवत्ता में हम कौन से नंबर पे हैं? 174 पर। जलवायु परिवर्तन में हम कौन से हैं? 130 पर। और अपशिष्ट में कौन से हैं? 141 पर। इंडिया नेक्स्ट ग्रोथ फ्रंटियर में भारत का स्थान 57 है। 2025 में सर्वाधिक जीरो FIR दर्ज करने वाला दिल्ली 6115, और सेकंड नंबर पर चंडीगढ़ है। भारत में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ग्वालियर में खुलेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो है उसका 10वां संस्करण किया गया।
भारत का 7वां एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट आईएनएस मछलीपट्टनम है। ठीक है, महाई क्लास का। भारत में पहले मिलिट्री मेडिसिन डिपार्टमेंट जो स्थापित किया गया लखनऊ में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले अजिंक्य रहाणे ने संन्यास की घोषणा कर दी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और राष्ट्रमंडल खेलों में तीसरा स्वर्ण पदक जीतने वाले दिलीप गावित, जिन्होंने T47 स्पर्धा में जीता है। तो आशा करता हूं कि करंट अफेयर्स आपको याद हो रहा होगा। प्लीज आप इसे रोजाना आधा घंटा दें। एक साथ करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तैयार नहीं होगा, इसलिए रोजाना आधा आधा घंटा करके करंट अफेयर्स अपना तैयार करते रहें। वादा करता हूं मैं आपका कि किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। तो इसी के साथ उड़ान एकेडमी में आप सभी लोग जो हैं अधिक से अधिक ज्वाइन करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं इसको, जिससे मैं और अच्छे से कंटेंट आप लोगों के लिए ला सकूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।